भगवान की इसी छवि को देख करके सारा का सारा जगत आनंदित रहता है। लाखों लोग, करोड़ों लोग आज से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन सबको एक ही बात होती है, क्या? अपने राम, मेरे राम। आप जानना, राम नाम की महिमा भी बड़ी है और राम का स्वरूप भी सुंदर है। इसलिए जानना, नाम जिसका सुंदर हो, नाम की महिमा जिसकी इतनी बड़ी हो और जिसका सौंदर्य इतना सुंदर हो, तो प्रश्न का यानी सवाल का जवाब ही क्या देना है महाराज? जवाब तो एक ही है कि जिसके नाम की इतनी बड़ी महिमा और जिसके रूप की इतनी सुंदर चर्चा हो, तो उसकी कथा कितनी सुंदर होगी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा सुरसरी बह धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम कथा सर्वोत्तम कथा। केवल लंका से विभीषण अकेले नहीं आए। मैं आपको कहूं, कथा के लिए तो स्वयं महादेव जी कैलाश को छोड़ करके दंडकारण्य की भूमि में अगस्त को सुनने के लिए आए। राम कथा इतनी सुंदर है। देवादिदेव भगवान महादेव कैलाश को छोड़कर राम कथा को सुनने के लिए पहुंचे दंडकारण्य में। गुरुदेव अगस्त को स्वयं यहां पर कहने लगे कि आप मुझे राम कथा सुनाइएगा। गुरुदेव अगस्त ने स्वयं राम कथा को सुनाया। भगवान महादेव ने जिस कथा को गाया, कही सुनही, भगवान ने स्वयं कहा भी और भगवान ने स्वयं सुनी भी। आप जानना, भगवान महादेव की अगर महाशिवरात्रि पर्व काल में हम राम कथा अगर भगवान शिव को चढ़ा रहे हैं, भगवान शिव को अगर सुना रहे हैं, तो ध्यान में रखना भगवान महादेव कितने प्रसन्न हो रहे होंगे। अपने आराध्य की कथा को सुनने का अवसर मिल रहा है, जो भगवान शिव जी की सर्वोत्तम प्रिय कथा है। शिव जिस कथा से प्रसन्न हो जा रहे हैं, और ध्यान में रखना, शिव की प्रसन्नता जल चढ़ाने से है, शिव की प्रसन्नता धतुरे का फूल चढ़ाने से है, शिव की प्रसन्नता भस्म को चढ़ाने से है। ये तो सारे साधन हो गए, लेकिन भगवान शिव जिस साधन से सर्वोत्तम प्रसन्न हो जाते हैं, वो साधन है भगवान राम की कथा। इसलिए आप जानना, मैं आपको सच में कहूं, जो पुण्य प्रयाग की भूमि में गंगा स्नान करने से है, वही पुण्य शिव जी के इस महादेव के प्रांगण में बैठ करके, महादेव जी के सन्मुख बैठ करके राम कथा को श्रवण करने मात्र से। इसलिए ये कथा हम सबको सुननी है। क्यों? क्योंकि इस कथा को सुनने से मुझे केवल पुण्य मिलेगा ऐसा नहीं, इस कथा को सुनने से मेरा महादेव धन्य होने वाला है। इस कथा को सुनने से महादेव प्रसन्न होने वाला है। और ज्यादा कुछ मत कीजिएगा, बस एक ही बात कहूं मैं आपको, महादेव को प्रार्थना केवल इसी बात की करना, इसी बात की। मैं आपको कथा सुनाने के लिए बैठा हूं, मैं आपके सानिध्य में कथा सुनने के लिए बैठा हूं। इसलिए महादेव, आप मेरे जीवन की सारी व्यथाओं को तो अपने आप में दूर करेंगे ही, लेकिन मुझे आप राम कथा में प्रेम अधिक आ जावे, इसके लिए आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए।